पाकिस्तान तो के मदद भी खिलाफ मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यातर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? हमारे ये बुखलाहट का शिकार है यातर। ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप आईएसआईएस बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है। हमें तो बुरा नहीं लगता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेते, थोड़े ही समय में आप लोगों को इस वीडियो के बारे में समझा देते। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार कौन भला? मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक। हाँ जी, ये फिजा खलीफा खान को बुरी तरह से धोया है हमारे पत्रकारों ने। ऐसे साबुन लगा करके निचोड़ निचोड़ के इनकी मस्त प्लान है। पाकिस्तान मीडिया को ऐसे धोया ना, आज तक आप लोगों ने ऐसी कभी डिबेट नहीं देखी होगी, ऐसी धुलाई नहीं देखी होगी। बाद में इस वीडियो के करते हैं, इतनी बुरी तरह से धोया है ना, कसम से देखने वाले और सुनने वाले के लिए मजा आ जाएगा। बाद में इसके बारे में बातें करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है। तेरा बाप आया बजा आएगा ना के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है, मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप आईएसआईएस बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान, मैं आपकी तरफ आती हूं, कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है। वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो क्लियर थे वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबानी या अफगानिस्तान में जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दूं, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं,
यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते चले हैं, मैं पीसफुली रहते हैं। बाकी और अभी आपने हाल ही में देखा होगा था कि जो अभी जावेद अख्तर जो मारूफ शायर है उनके साथ क्या हुआ है, और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज़ है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहाँ पे उन पे ज़मीन तंग की जा रही है। देखिए जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। कोई एक कहने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती। आज खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को छोड़ के चली गई है, और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं। अब एक्शंस जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज को पॉइंट आउट करना है जो वहां का, जिसका जिक्र आपने किया। मैं अपनी बात उस पर खत्म करूंगा। जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया कभी भी आपको असली शक्ल नहीं दिखाएगा। मोदी जी को कहता है कि ऊपर हमारे दोस्त को बुरा लग गया, हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। आप अगर हमसे ये कहते हैं कि आप जो है और हैं का इस्तेमाल करें, और अपने यहाँ आपकी जो हालत है उस हालत को आप अगर अपना मीडिया खोल के देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। और ये वही मीडिया है कि लाशें भारत की सड़कों के ऊपर गिर रही थी कोविड से, और ये जे मोदी कर रहे थे। तो ये अपने दुश्मन, एक क्रिटिकल फ्रेंड होना, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी गलतियों की निशानदेही करे, वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है, चाहे वो कहीं से भी करे। तो इसके ऊपर इनको खुद गौर करने की जरूरत है। ठीक है दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी, और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को, और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है, और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यातर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है, बुखार का शिकार है यातर?
अफगानिस्तान और भारत दोनों परेशान है पाकिस्तान हमारे से, पास है। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये आपने बता अपने दें, आप अच्छा पाल ये रखी बता दें, तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 बिलियन $3 ट्रिलियन हमने आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर जी। ये कौन सी बातें लेके बैठ गए हैं? जरा इनको बताइएगा, अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल तब्दील हुई है, मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिसपे इनको इनके यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछी हुई है, इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हुए हैं, जरा इनको बताइएगा, आईना दिखाइएगा इनको जरा। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा ये पाकिस्तान के अतर जी, अतर कहते हैं हमारे को क्या दोस्तों हमें बताने का कष्ट करेंगे, ऐसी डिबेट आपने कभी पहले देखी थी? इतनी मीठी और प्यारी धुलाई फिजा खान और पाकिस्तान मीडिया की इतनी प्यारी धुलाई देखी थी, उनके सरेआम उनके मुंह के ऊपर बोलना और उनको अपनी औकात याद दिलाना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इनको अपना दिखा कहां पर और इंडिया कहां पर है, कितना महान है, कैसे कैसे पूरे देश में कितने अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और कितने प्यार से रहते हैं, ये समझाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक्चुअल में हमारे दोनों रिपोर्टरों ने ऐसी धुलाई की ना, कसम से मजा आ गया हमें, तो आप लोगों को भी आएगा दोस्तों। चलो हमारे कमेंट में बताइएगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।